यहाँ पर जगदीप सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो इस वक्त जो सिचुएशन दिख रही है, वाकई में हम ये कहें कि इस संघर्ष 4 दिन के इस संघर्ष ने वाकई भारत को उस मजबूत स्थिति में ला दिया है और पाकिस्तान वो कुछ समझने की स्थिति में अभी दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की हरकतें उसकी तरफ से की गई है, आगे भी संशय तो बना ही रहेगा। अब आगे जो डीजीएमओ स्तर पे जो अगली बातचीत कल होने वाली है, उससे कितनी उम्मीद लगाई जाए? देखिए पूजा जी, जो अब भारत की बहुत स्थिति मजबूत हुई है, बहुत ज्यादा स्थिति मजबूत हुई है। हमने एक बड़ा तगड़ा मैसेज कन्वे किया है कि, और अभी जो पीछे कल स्टेटमेंट भी आएगी, भी टेररिज्म का कोई भी एक्ट होगा उसको हम युद्ध की तरह मानेंगे। लेकिन क्या हमारा जो मकसद था, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रिसर्च करने से पहले, आप लोगों ने भी रिसर्च पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? जब हमारी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हम उसकी पूर्ण सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ पहलगाम का बदला लेना या टेररिज्म से इस देश को हमेशा के लिए निजात दिलानी? क्या उससे फिर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? हमारा एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि 2016 के बाद 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, या 2019 के बाद 4-5 साल तक के लिए कार्रवाई नहीं हुई, या अभी इसके बाद अगले 7 साल के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। असली प्रॉब्लम, हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं बिकॉज जैसा कि त्रिपाठी साहब ने बोला कि भी युद्ध कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए दोनों देशों को आर्थिक हानि पहुंचाता है। लेकिन हमारा एम क्या था? हमारा जो सेनाओं को जो फ्री हैंड दिया था, उसके साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को एक ऑब्जेक्टिव भी बताना होता है कि आपने भी फ्री हैंड आपको दिया है, लेकिन ये जो भी आप कार्रवाई करें, इसके अंत में हमें ये सोल्यूशन चाहिए। और अगर वो सोल्यूशन अक्सर बदला थी तो हमने बढ़ चढ़कर 3 बैग्स फुल। नहीं सर, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना था ना, आतंकवाद, आतंकवादी और उनके बैकर्स को खत्म करना था ना। पूजा, मैं आ रहा हूं उस बात पे। बड़ा आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। बड़ी स्टेटमेंट्स आई, इनको नहीं, इनके आकाओं को भी मारेंगे। कौन है इनका आका? वो है पाकिस्तान की मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ी सी डिस्क्रेडिट हुई है, लेकिन कहाँ है? वहीं की वहीं खड़ी है। उनका जो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर वैसा का वैसा खड़ा है। तो इस चीज को समझने के लिए, और मैं अभी जो स्थिति है, मेरी समझ में स्थिति में अभी कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो मध्यस्थता जो अमेरिका ने की है, क्या अमेरिका हमें गारंटी देके बोला है कि भी अगले 6 महीने में, 9 महीने में, 2 साल में, 3 साल में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान करेगा तो वो हमारे साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान को भी हमला, पाकिस्तान को जो ग्लोबल सेंटर ऑफ टेररिज्म है उसको बर्बाद करने में हमारी मदद करेगा? इन सब से बढ़कर जो कि पहले भी कहा गया है, मैं तो सिर्फ संक्षेप में यही बताना चाहूंगा कि हमारे जो देश की जो स्ट्रेटेजिक कल्चर चेंज होनी है। जो नेशनल, हमारा देश बड़ा रिएक्टिव टाइप के काम करता है। बम्बई हुआ, हमने एनएसजी के हब बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे ये हरकत हुई, हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को संगठित करना शुरू कर दिया दोबारा से। वो जब हमें मालूम है कि भी देश को चलाना, इतने बड़े देश को चलाना इतना आसान काम नहीं है। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है इस देश में, जिसको देश को इकोनॉमिकली भी डेवलप होना है, मिलिटरीली भी स्ट्रांग होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव चाहिए। और जैसे मैं तो चाहूंगा कि जैसे कि कारगिल भी हमने जीता है, कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद अब भी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कि जो भी एक्शन हुए हैं, और इसके अंदर हमारे, ये नहीं कि हमारा सिर्फ फायदा हुआ है मिलिट्री पार्लेंस में, क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा की बात करूंगा, डिफेंस के बारे में, नॉट पॉलिटिक्स, कि भी उसमें हमारी क्या क्या कमियां सामने आई, उनको हम आगे कैसे दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो लेसन आया है कि भी चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, जैसा कि आपने देखा ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ और एयर डिफेंस ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और इसके अंदर हमारे पास जो भी एडी के रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ हमने देखा कि जो मिलिट्री एसेट्स को तो हमने कोई खतरा नहीं, कोई डैमेज नहीं होने दिया, लेकिन डेफिनेटली हमारे सिविल एसेट्स को कैजुअलिटी हुई, हमारे शहरों में कैजुअलिटी हुई, हमारे गांव, बॉर्डर एरियाज के गांवों में कैजुअलिटी हुई। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा
कि कैसे हम पुख्ता बंदोबस्त करें कि इंडियन एयर डिफेंस को और मजबूत किया जाए, और ताकि मिलिट्री एसेट्स के अलावा और सिविलियन एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करें। इसके अंदर एयरफोर्स की और भारतीय सेना की जो ग्राउंड बेस्ड एडी है उनको हम उनके लिए हम नतमस्तक हैं। उन्होंने बढ़ चढ़कर कार्रवाई की है और इसको हमें और बढ़ चढ़कर कार्रवाई की है। कम से कम पहलगाम हमले जैसे हिमाकत तो अब पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाएगा।